नजर आया है मणिकूटन अपना तीसरा ओवर लेके आते हुए। बहुत बढ़िया, काफी विकल्प इनके पास नजर आते हैं मणिकूटन के पास, पार्ले जी एंड से आते हुए। और जैसे अतुल भी कह रहे थे, अब कलाइयों को रोल करते हैं, लेग कटर्स का भी बढ़िया प्रयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, फील्ड के अनुसार अतुल गेंदबाजी की है इन्होंने। और मुझे लगता है आसान भी किया है बल्लेबाजों ने काम उनके लिए, क्योंकि कोशिश ही नहीं की। अगर आप बल्लेबाज को गेंदबाज को प्रेशर में नहीं डालेंगे तो वो तो लाइन पकड़ के डालता रहेगा, और अगर आपको लाइन नहीं मिल रही तो आपको बिगाड़नी पड़ेगी। एक बल्लेबाज को चार्ज लेना पड़ता है और सबकी मदद होती है उससे। आप आगे पीछे कुछ कुछ शॉट लगाएंगे तो वो कुछ ना कुछ ट्राई करेगा, उसमें कुछ गलती होगी। बढ़िया शॉट है और इतनी जान थी कि बाउंड्री तक पहुंच गया, तो हल्का सा पावर जो नई बॉल की जिप है उससे ली और जो रूम दिया उसका पूरा फायदा उठाया। या अच्छी चीज है कि बल्ले को रोका नहीं, बल्ले को जाने दिया, और कहीं ना कहीं फील्डर के ऊपर से गेंद गई पॉइंट पे। अब ऐसा लगा मणिकूटन को मौका है, पर ऐसे मौके बहुत ही मुश्किल रहते हैं, आसान रहता नहीं, खासकर जब स्टार्ट लेके आगे आ रहे हो। और अब 4 रन मिलते हुए वहां पे अब शांतनु को, दोनों ही सलामी बल्लेबाज अब डबल फिगर से पहुंचते हुए। शांतनु ने एक बार फिर थोड़ा वक्त लिया है, विक्रांत का स्ट्राइक रेट ज्यादा बेहतर 109 का। इस बार थोड़ी सी उछाल मिलती हुई, अब अच्छी कलेक्शन विकेट के पीछे। अच्छी गेंद है, बिल्कुल हाई आर्म एक्शन और बिल्कुल करीब से डाली हुई, विड्थ नहीं, बिल्कुल बहुत मुश्किल है ऐसे को कट करना। अच्छा एक्शन, और फिर भी थोड़ा सा देखिए जो सीम को ट्वर्ल कराया है, तो मुझे लगता है कि ये काफी मजे हुए खिलाड़ी हैं इन पिचेस पे, क्योंकि समझ गए कि यहाँ पे पकड़ मिलेगी, कुछ ना कुछ आप करते रहो। नहीं तो नई बॉल से नॉर्मली जो है लोग सीम अप करते रहते हैं कि स्विंग की कोशिश या कट की कोशिश, ऐसी कोशिश कर नहीं रहे, बस चाहते हैं कि टप्पे पे पड़े और बस ग्रिप करके कुछ करे। इस बार एक बार फिर ऑसम के काफी बाहर पर कोई भी इशारा नहीं अंपायर द्वारा। यह आज शाम का पहला मुकाबला, इसके बाद तेलुगु वॉरियर्स और बंगाल टाइगर्स के बीच अब दूसरा मुकाबला खेला जाएगा शाम को। खिलाड़ी चेन्नई राइनर्स की टीम के अब थोड़े अब उत्सुक नजर आ रहे हैं। हृदया फाउंडेशन, केरल लिटिल हार्ट फाउंडेशन जो 2005 में फाउंड हुई थी, और 100 हार्ट इनिशिएटिव जो एक बहुत ही बढ़िया सोच है। डॉट बॉल सोने के बराबर T20 में, और मैं हैरान हूं कि स्टेप आउट करके ऊपर से मारने की कोशिश नहीं की अब तक दोनों बल्लेबाजों ने। मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर खड़े हैं। पूरा भरोसा है कप्तान को गेंदबाज पे। मणिकूटन ने तो मानो कि एकदम बांध के रखा है, मतलब बल्लेबाज चांस लेगा तभी अब रन बना सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज है कि जो कप्तान है वो भी उनसे बहुत खुश होंगे, जिस प्रकार फील्ड के अनुसार लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं। ज्यादा विकल्प बैट्समैन के पास इस वक्त नजर आ नहीं रहे। मात्र अभी तक 4 रन ही खर्चे हैं इस ओवर में। तो पहली गेंद पे बाउंड्री लगाई थी विक्रांत ने। इस बार उठा के खेला है खिलाड़ी अब डीप में तैनात। एक बार फिर मात्र 1 ही रन मिलता हुआ। 5 ओवर की समाप्ति, 25 बिना किसी नुकसान के चेन्नई राइनर्स। check 1 2 2 3 check आ रहा है क्या सर? देखो चेक करो जल्दी। ओके
क्या बोल रहे फिर से बोलिए। मणिकुटन और नायर दो गेंदबाज जो अभी तक इस्तेमाल हुए हैं, दोनों का इकॉनमी काफी बड़ी, हालांकि सफलता अभी तक केरला स्ट्राइकर्स को नहीं मिली। फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली आई, अंजुम चोपड़ा और मेरे दोस्त रोहन गावस्कर। शुक्रिया अजय। और 5 ओवर की समाप्ति के बाद केवल 25 रन पर एक पॉजिटिव है, कोई विकेट नहीं गिरी। और इस बात से जरूर खुश होगी कम से कम चेन्नई की टीम, क्योंकि विकेट ना खोना और विकेट ना गिरना भी एक पॉजिटिव है। ये ज़रूर है कि आप अटैक करना चाहते हैं फर्स्ट 6 ओवर्स के अंदर, बट जिस तरीके से गेंदबाजी सुरेश नायर ने करी है या मणिकुटन ने करी है, आई थिंक बहुत ही प्रभावित किया है। और उनके जो कप्तान है वो ज़रूर खुश होंगे, इनकी टीम मैनेजमेंट बहुत खुश होगी इनके लिए। सिर्फ जो एक्स्ट्राज हैं वही एक चीज़ है देखने वाली कि वो ज़्यादा ना बढ़े, बट अदरवाइज गेंदबाजी टॉप क्लास की रही है अभी तक। और मेरे साथ है रोहन गावस्कर। नमस्कार अंजुम। क्या है ना कि कल के मैच ने हमें बिगाड़ डाला है। जिस तरह से रन बने थे कल के मैच में 200 के ऊपर, लेकिन ये सतह ये अलग सतह है। यहाँ अगर आप 200 रन बनाओ तो कहना पड़ेगा कि मैच विनिंग टोटल हो जाएगा। और हमारे साथ हैं गेलिन, उनके साथ कौन है चलिए देखते हैं। Well, day 2 match 3 of the CCL हम पहुंच गए हैं the lovely हैदराबाद में, where the Chennai Rhinos are taking on the Kerala Strikers. जी हाँ, the place is buzzing with excitement and energy. I'm your host Galen Mendonca and I promise to bring you all the on-field action right here from this game and the game after. But for now, to bring on our first guest, and I'm going to interview the lovely brand ambassador of the Chennai Rhinos, Sonia Agarwal. Sonia, welcome. Firstly, मुझे ये बताइए कि how excited or nervous are you for the Chennai Rhinos? I am actually quite excited, yes, but nervous because it's the first match, and first match of the season is always, a little more tense. So I am tensed right now. Absolutely, a lot of excitement, but a lot of nervousness. But you being the brand ambassador of the Chennai Rhinos, I'm sure आपने कुछ preparation, कुछ tips, कुछ ना कुछ तो दिए होंगे अपने lovely से team को. That always happens. Like we all sit together before we reach the ground, and we come in the same buses. And I just believe in one thing: just give them positivity. And my team is such that we just have to say, go do well. I believe in you, and make me proud, and they do. That's great. Well, as we can see right now, the Chennai Warriors, the Chennai Rhinos are doing absolutely amazing. We can see चौके पे चौका हो रहा है यहाँ पे. But what do you think? What's a good total to have right here? They're capable. I mean, they've scored around 270, 280. So I'm hoping they at least touch that. And Kerala again is a great team to play against. So I'm just let's see. I'm hoping it should go to 270, 280. Yeah. Well, Sonia, if you had to put your money on any one player from your team, who's going to be the star player for tonight, according to you, कौन होगा वो? Vikrant. All right then. Well, thank you so very much. It's absolutely fantastic to talk to you. For now, it's back to commentary. 14 रन अभी तक इस ओवर के अंदर बन चुके हैं और ये चेन्नई के लिए एक बहुत अच्छे संकेत। छोटी गेंद, मौका देखा घुमाने का और फील्ड को बराबर से चीरती हुई गेंद गेंदबाज को पनिश करते हुए कि आपने छोटी कैसे डाली और इसका भरपूर फायदा उठाया। अब थोड़ा सा मोमेंटम जो है चेन्नई पिक करने लगी और अगर यहाँ से भी नहीं पिक करेगी तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो सकती है। रोहन जी देखिए, रन रेट अब 7 के करीब। यहाँ से गियर बदलेंगे क्योंकि विकेट नहीं खोए अब तक चेन्नई राइनोज। और पिछले कई साल से देखते आए कि ये जो दो बल्लेबाज है विक्रांत, वो थोड़ा समय लेते लेकिन सेट होने के बाद खुल के खेलते हैं, बड़े शॉट लगाते हैं, काबिलियत तो बहुत है इनमें। एब्सोल्युटली। और अगर इनका कहें कि ये वन ऑफ द मेन बैटर्स हैं इस टीम के तो कहना गलत नहीं होगा।
अगेन अटैकिंग शॉट लगाने की कोशिश पर बहुत बढ़िया बल्ले पर नहीं आई। सिंगल लिया, एक और ओवर की समाप्ति, 41 बिना किसी नुकसान के। When the low third comes, you see. Coming back in 5, 4, 3, 2, 1. You commentary. चेन्नई राइनोज पहले 6 ओवर में किस तरीके से उन्होंने रन अपने बटोरे हैं। 36 गेंदों के अंदर 41 रन, 5 बाउंड्रियां लगाने में कामयाब हुए हैं और इसके